बिलासपुर में रेलवे कोचिंग डिपो में हुए हादसे में कर्ट से झुलसे ठेकाकर्मी प्रताप बर्मन की इलाज के दौरान मौत हो गई है। आक्रोशित परिजन नौकरी और मुआवजा की मांग को लेकर डीआरएम ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गए हैं। पामगढ़ विधायक भी परिजन व स्थानीय लोगों के साथ धरने में मौजूद है। दरअसल बीते 23 अगस्त को कोचिंग डिपो में काम करते हुए ठेकाकर्मी प्रताप बर्मन ओएचई तार के संपर्क में आकर गंभीर रूप से झुलस गया था। नाजुक स्थिति में उसे उपचार के लिए अपोलो अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन स्थिति में सुधार मांग हवाए मोला नौकरी देवाए, मोर पति चल दिए हैं, मोर पालन पोषण कौन करी, मोर सरकारी नौकरी दिया जाए, मोला 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए और मोर बच्चा छोटे से हो दे ओकर भरण पोषण के जब तक ओकर 18 साल नहीं हो तब तक ओकर शिक्षा के लिए ओकर पूरा शासन पूरा ओकर जिम्मेदारी उठावे। हमन भैया 3 दिन हो गए हमला ए जगह बैठे अंदर में बुलाते का कहते 4 झिन आवा 2 झिन आवा ओकर भाई आवा प्रताप बर्मन के भाई आवा ओकर वाइफ आवा उतका जने बुलाते जाथन जे पे जाथन ते पे का कहते वो हमारे रेलवे विभाग के आदमी नहीं, रेलवे विभाग के आदमी नहीं होती तो काम काबो करवाती चू। मोर पति तो मोर घर में नहीं मरे हवे ना कुछ हो हवे, मोर पति तो यहाँ हो से कुछ घटना हो ताती हमारी सब है तो मैं रेलवे विभाग मन के थे हमन के जवाबदारी नु है ओला हमन नहीं बुला मतलब हमार वो ठेकेदार कर बात कर ठेकेदार हमारा कुछ नहीं करी नाइस ऐसे लानी 16 जना मना वह विधायक के कुछ ओकर 4 दिन सिक्योरिटी गार्ड रही सब और धर के लानी चोला कल लानी कर 5 दिन में FIR दर्ज करे में कल ले दे के लानी चोला यहाँ ठेकेदार ला वहाँ लेगिच तो कहा थे इलाज ला तोर करवाबो पैसा नहीं दीच आज मोर पति के जान चल दीच इलाज ला करवाबो कहीं वहाँ ला आश्वासन दे के हमारा भेज दीच कल इसने धरना धरे बैठे रहे तो आज का हो मोर पतियों नहीं रही फिर हमन कहा था मन मोर पति चल दीच अब भाई अब मोरे छोटकन लड़का है तो महूल देखे हवे कुछ दी तो महू करे सके मोर मांग ला पूरा करा मन तो मोर मांग पूरा नहीं करा भैया ये करे वो मैं जगह बैठे हम जब तक मोर मांग पूरा नहीं हो तब तक मैं जगह बैठी हूँ। मैं खुशबू बर्मन भाई का काम करता था और वो जिसके अंडर काम करता था वो एक ठेकेदार के अंदर 10 ठेकेदार के अंदर वो काम करता था और वो एसी के ऊपर जो पानी नीचे जो आता है उसके ऊपर के सफाई करने के दौरान वो करंट के चपेट में आ गया और वो बुरी तरह से झुलस गया था जो 70% जल गया था और उसको अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और आज उस भाई ने प्रताप बर्मन ने सुबह 9 बजे अपना दम तोड़ दिया अपोलो अस्पताल में। परिजन का तब भी मांग था ठेकेदार से कि अपोलो का सारा खर्च जो इलाज के दौरान हो रहा है उसको रोज़ के रोज़ वहन कर ले। इंसानियत के नाते एक बार परिवार वालों के पास आके वो उपस्थिति दे दे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। ठेकेदार की जो भी पत्नी जो भी ठेकेदार है उनकी पत्नी ने परिजन से बात किया, मृतक की पत्नी से बात किया और बहुत बदसलूकी किया, उसके साथ बहुत बदतमीजी से बात किया। ऐसा मृतक की पत्नी ने मुझे बताया उस दौरान जब मैं अस्पताल देखने गई थी तब। लेकिन आज की स्थिति अलग है। आज वो प्रताप बर्मन हमारे बीच में नहीं है, उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। आज परिवार की मांग है और हम सब की मांग है कि जो भी हो गया अब उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन मृतक की पत्नी पढ़ी लिखी है, उससे नौकरी दे दिया जाए एक, ताकि वो अपना सम्मानजनक जीवन जी सके। दूसरी, उसका एक बच्चा है 1.5 से 2 साल का, वो जब तक बालिग नहीं हो जाता उसकी पढ़ाई लिखाई के खर्चे उठा लिया जाए। तीसरा, उसको कुछ मुआवजा राशि दे दिया जाए जो उनकी मांग है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज लड़के की डेथ बॉडी अपोलो से जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए चला गया है। कल पोस्टमार्टम होना है, लेकिन डीआरएम ऑफिस के सामने मृतक की पत्नी, मृतक की मां, मृतक के पूरा परिजन बैठे हैं और उसके बावजूद हम आए इस जगह पे। हम डीआरएम से मिलना चाहे, डीआरएम के पास कार्ड गया, डीआरएम मिलना चाह रहे थे,
मृतक की पत्नी का परिजनों का इतना ही मांग था कि हम 4 दिन से आ रहे हैं, हमको बुलाया जाता है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे हमसे चर्चा की जाती है, कुछ निराकरण नहीं निकल पाता है, तो अब हम अंदर नहीं जाएंगे, अब जो भी बात करनी है वो बाहर आके हमसे बात कर लें। और इसीलिए अभी तक बैठे हैं। DRM साहब आए नहीं हैं बाहर और पता चल रहा है कि अभी वो निकल चुके हैं। अब ये इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी कि उन्होंने अपने एक एम्प्लॉय को, एक सिक्योरिटी एम्प्लॉय को भेजा बाहर कि विधायक जी को DRM साहब बुला रहे हैं। और जब मृतक की पत्नी ने कहा, मैं तो देखिए मैं जनता की प्रतिनिधि हूँ, जनता ने मुझे चुना है तो मैं तो जनता का साथ दूंगी। उनकी पत्नी ने कहा कि अब हम अंदर नहीं जाएंगे, अब जो बात करना है यहीं पर वो आके बात करें। तो मैंने भी कहा कि जो भाई परिजन जो चाह रहे हैं वही होगा। तो उनके जो एम्प्लॉय जो आई थी उनका कहना था कि वो बहुत बड़े पद में हैं और इस इतने बड़े पद के लोग बाहर आके बात नहीं कर सकते। मैं आपके माध्यम से सिस्टम से सवाल पूछना चाहती हूँ, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहती हूँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, रेलवे, क्या किसी के जान से बड़ा कोई पद होता है? उसका पति अस्पताल में है, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, उसकी डेड बॉडी अस्पताल में है, उसकी पत्नी सड़क पे बैठी है। इससे शर्मनाक कोई बात हो सकती है किसी सिस्टम के लिए? ये बताइए। चूँकि रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट का है, अगर आपने किसी को काम पे रखा है तो एक ठेकेदार के अंदर 10 ठेकेदार काम कर रहे हैं, 10वां ठेकेदार इसको एज अ लेबर काम करा रहा है, तो क्या इसने पूरे मानक का इसने उपयोग किया? इसका क्या लेबर पंजीयन कराया था? क्या इसका दुर्घटना बीमा कराया था? क्या इसको सिक्योरिटी पहनाया गया था? क्या ये उस काम के लिए एलिजिबल था, उस काम के लिए प्रशिक्षित था जो काम इससे कराया जा रहा था? इसका जवाब हम चाहते हैं और आपके माध्यम से चाहते हैं। आप अगर इस सवाल को आगे बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाइए, हम इनके साथ हैं, परिजन के साथ हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप अपना कैमरा घुमा लीजिए, पूरा युवा साथी पूरे उनके साथ है, गांव के लोग उनके साथ हैं। हम इस लड़ाई में इनके साथ हैं ताकि और जो चला गया उसे तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो और लोग काम कर रहे हैं या तो रेलवे अपना सिस्टम सुधार ले या सेंट्रल गवर्नमेंट अपना सिस्टम सुधार ले। अगर लेबर भी रखना है या तो उसको रेलवे का एम्प्लॉय बना के रखे या फिर उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय बना के रखे, ताकि भविष्य में इस तरह का घटना घटे तो परिवार वालों को भटकना मत पड़े। आज पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो बच्चा किसके अंडर में काम करता था, कोई आगे आने को तैयार नहीं है। अब उसकी जान चले गई, वो क्या बताएगा? लेकिन जो साथ में काम करते थे वो लोग भी नहीं बता पा रहे हैं कि कौन ठेकेदार था, हम किसके अंडर में काम कर रहे थे, कौन हमको लेके आया था, ये तक नहीं बता पा रहे हैं। क्योंकि ये लोग एक ठेकेदार के पीछे लोग 10 से 15 ठेकेदार और रखे हैं। हमारी मांग है पहले तो इस बच्ची को नौकरी दे दिया जाए ताकि वो अपना सम्मानजनक जीवन जी सके, इसके बच्चे के पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी उठा लिया जाए और जो मुआवजा राशि है, जितना जो जिस हिसाब से लोग मुआवजा राशि मांग रहे हैं उस हिसाब से रेलवे इनको मुआवजा दे दिया जाए। नहीं, अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे राज्य में सरकार है उनके तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना कोई सहयोग आया है, ना कोई संवेदना आया है इस परिवार को। और हमारी सांसद जांजगीर जिला की सांसद खुद उस सत्ता पक्ष पार्टी की सांसद है जो सेंट्रल गवर्नमेंट उनके उसमें है, उनका भी अभी तक मेरे ख्याल से, मेरी जानकारी में कोई संवेदना व्यक्त नहीं आया है, कोई पूछ परख उन्होंने परिजन का नहीं किया है, ना उन्होंने अपनी कोई बात DRM से रखी है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट से रखी है। अभी तो अधिकारी निकल चुके हैं, रात भर यहाँ क्या परिजन की जीत है, वो रात भर यहाँ बैठेंगे और कल पोस्टमार्टम होते ही डेड बॉडी ला के सड़क पे यहीं DRM ऑफिस के सामने रखेंगे। अब उसके बाद देखते हैं सिस्टम क्या करता है।